परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से संपूर्ण जीवों में व्याप्त जीवन सत्ता है, उनको नमन करता हूँ बारंबार। दोस्तों, अब ये बात सारे संसार में सिद्ध हो गई है कि मानवों का आगमन के संबंध में धरती पर पिछले 2500 वर्षों में जो ज्ञान प्रसारित हुआ है, वो इस विज्ञान के आधार से विकासवाद के, डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के सिद्धांतों के अनुसार मानव आगमन को यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसान में परावर्तित होने का प्रारूप बताया गया है और मानवों को एक जानवर के समतुल्य ही धरती पर पिछले 2500 वर्षों में माना गया है और मानव शरीर को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और मानव शरीर के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ही मानवों का संघर्ष बनाकर एक दूसरे मानवों को आपस में उलझाया गया है, लड़ाया गया है और मानव ही मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर ये सारी दुनिया पिछले 2500 वर्षों में, आज सारी दुनिया में 2 विश्व युद्ध पहले लड़े जा चुके हैं और छोटे बड़े युद्ध हमेशा धरती पर चलते रहे हैं और अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी में बैठी हुई सारी दुनिया अपने अपने हथियारों को और उन्नत श्रेणी में और उन्नत श्रेणी की होड़ में सारे संसार को झोंक कर एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी में और विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के भी जैविक युद्ध, रासायनिक युद्धों का भी यहाँ अभ्यास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर कृत्रिम सेना का निर्माण इस हद तक सारी दुनिया को आपस में युद्धों के अलावा कोई विकल्प पिछले 2500 वर्षों में नजर नहीं आया। दोस्तों, इसका अगर पूर्ण विश्लेषण किया जाए तो इस बात पर हमें पहुंचना पड़ेगा कि जो सूत्र प्रस्तुत हुए हैं और जिन सूत्रों के कारण यहाँ व्यवस्थाओं का सृजन किया गया है, वो सूत्र जो हमें प्रारंभ काल से ही प्राप्त हुए थे, उन सूत्रों को तोड़ दिया गया है। मानव को उन सूत्रों से विमुख होना पड़ा है और उसी का परिणाम सारी दुनिया के बीच, मानवों के बीच फैली हुई अज्ञानता और संपूर्ण प्रकार की मानवों के बीच जितने भी विभाजन और विभेदता यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, ये विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के रूप में, विभिन्न प्रकार के धर्मों के रूप में, विभिन्न प्रकार के भाषाओं के रूप में, विभिन्न प्रकार के रंगों के रूप में, विकसित, अति विकसित, अल्प विकसितता के रूप में यहाँ सारी मानव जाति वर्सेस मानव जाति के पैटर्न पर सारे आज़ाद देशों को इस 20वीं शताब्दी के बाद ही प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, इस आज़ाद देश का जो ये शब्दावली है, ये यहाँ पर कोई भी जीव प्रजाति अपनी ही प्रजाति के बीच में इस प्रकार के गुलाम और आज़ादी की जो शब्दावलियाँ हैं, ये प्रयोग में नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ अब ये बात भी सिद्ध हो रही है धरती पर सनातन भारत के आगमन के संबंध में संपूर्ण संसार में जितने भी पुरातत्ववेताओं की खोजें, इतिहासवेताओं की शोध, सारे संसार में ये बात साबित हो रही है कि आज जिसको अमेरिका कहा जाता है, उसको अति प्राचीन काल में ही उन सनातन भारतीयों, उन आर्यों ने ही वहाँ पर बसाया गया है
और सारी दुनिया में बलि पाताल लोक के राजा थे, जो पाताल लोक आज अमेरिका में है, ये बात सिद्ध होती है। दोस्तों, मिस्र 8000 वर्षों पूर्व ही बसाया गई वो देश और संस्कृतियों का आगमन मिस्र को भी भारतीय सनातन संस्कृति ने ही जाकर बसाया है। और जितने भी आसपास में ये जितने भी द्वीप थे और जितने भी दक्षिण जितना भी है, और सारे संसार में आज ये भी बात सारे संसार में ही साबित हो रही है कि जितने भी धरती पर ये देश बने हैं, इनका समय काल बहुत पुराना नहीं है। और उससे पहले जिस भी देश में खुदाई हो रही है, वहाँ हमारे ही सनातन हिंदू देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही हैं, और संपूर्ण संसार में इस बात के साक्ष्य मिल रहे हैं कि सारी धरती पे मानव जाति जो फैली है, वो उन्हीं सनातन आर्यों के द्वारा सारे संसार की मानव जाति फैली है। आज इस बात में अब जहाँ सारी दुनिया में विभेद और विभाजनों के दौर के कारण यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही परम सत्ता परमात्मा ने सृष्टि के संपूर्ण जीवों को धरती पर उनके आगमन होता है, उनका रहना सहना होता है और उनका जाना होता है। इन दो वैदिक सूत्रों को कोई भी एक जीव अपनी प्रजाति के बीच में कभी भी नहीं तोड़ता है, और संपूर्ण जीवों की प्रजातियां इन्हीं दो सूत्रों के अनुसार आपस में व्यवहार और जीवन का निर्धारण करती चली आ रही हैं। कोई समस्या कहीं नहीं हुई है। दोस्तों, इन दो वैदिक सूत्रों को ही पिछली 20वीं शताब्दी के बाद में मुख्यतः तोड़ा गया है। आत्मत सर्वभूतेषु का हमारा वैदिक सूत्र पहले ही ये घोषणा करता है कि मानव है कौन और मानव का परिचय क्या है। उसी हिसाब से फिर मानव के लक्ष्य तय करते हुए यहाँ आदि हमारे पूर्वज धरती पर सबसे पहले मानव धरती पर भारत में जन्मे हैं, और वो पहले मानव आर्य कहलाए हैं। और आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि प्रथम आगमन काल के समय में ही उन्होंने अति विकसित अति सूक्ष्म यज्ञ विज्ञान का उन्होंने आविष्कार किया, और उस यज्ञ विज्ञान के आधार से वो संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते थे, और संपूर्ण ग्रह उपग्रहों से धरती का यहाँ पर आदान प्रदान का क्रम वो संचालित करने वाले हमारे आदि पूर्वज, वो ऋषि, वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने मानव को मानवता प्रदान की है, और मानव को महामानव और देव मानव बनाने का जो प्रारूप प्रकल्प उन लोगों ने अपनी शोध के उपरांत मानव जीवन को प्रदान किया है, वो है मानव की मानवीयता, जिसको धर्म कहा गया। मानव के अंदर अति मानवीयता, उच्चतम मानवीयता का विकास, इसी आधार पे परिवार संस्था विश्व को प्रदान करने वाला वो सनातन भारत देश आज सारी दुनिया में आज जितने भी विभाजन विभेद ये इन 2500 वर्षों में आए हैं धरती पर, और जिनके कारण धरती पर समस्त प्रकार के समस्याएं पैदा हुई हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण करने का भी ये पराक्रम पुरुषार्थ इस धरती पर अब संपन्न हो चुका है, हो रहा है, होने जा रहा है, जिसका श्रेय उन्हीं ऋषि सत्ताओं को जाता है जो सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से यहाँ दशम अवतार के रूप में हमारे बीच युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना के निर्धारण करता वो परम पूज्य गुरुदेव, जो सारे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम में के दायरे में लाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर दी है, सारे संसार के मानवों को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा। सारे संसार के मानवों का एक धर्म, एक भाषा होगी। सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजनों को समाप्त करने का ये पराक्रम पुरुषार्थ एक अति विशेष सूत्र के पुनर्निर्धारण से संभव हुआ है, और ये सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र। इस सूत्र को
इस बार विश्व राजनीति के प्रभाव के कारण सारे संसार के मानवों की जो स्थितियां हुई हैं, ये दयनीय स्थितियां जो विश्व में प्रस्तुत हुई हैं, ये उसी राजनीति के परिवर्तन के कारण हुआ है जो धन आधारित जीवन पद्धति पूंजीवाद के कारण मानवों के बीच अमीर गरीब मालिक नौकर का विभाजन धरती पर किया गया और विभिन्न प्रकार के जो विभाजन आए हैं, इन दो वैदिक सूत्रों से संपूर्ण निराकरण करने का प्रावधान इस संसार में इस नवयुग की गंगोत्री में नवयुग के संदेश के साथ और नए युग का नया संविधान 18 सूत्रों को मिलाकर परम पूज्य गुरुदेव ने 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं सभी के लिए एक संविधान बना के परम पूज्य गुरुदेव ने रख दिया है, जिसको सारे संसार की राजनीति पर इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपन्न किया है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र द्वारा की है और एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजनों का समापन करने का सुनिश्चित उपक्रम पराक्रम ही विश्व राजनीति के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के अंतर्गत युग परिवर्तन के अंतर्गत संपूर्ण विश्व की राजनीति को परिवर्तित करने का वो सूत्र एकात्म मानववाद है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संपूर्ण संसार की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष मंत्र जो धरती पर संभवतः पहली बार प्रयोग किया गया, वो उस धन आधारित जीवन पद्धति को जो पश्चिम के द्वारा निर्मित हुई है, इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सनातन भारत में कोई भी मानवों के बीच वस्तु विनिमय अगर होता है या कोई सेवा सहायता एक दूसरे से ली या दी जाती है, तो कोई भी मानव एक दूसरे को किसी भी प्रकार के धन रुपया पैसा सोना चांदी के लेन देन का कोई प्रावधान हमारे वैदिक शास्त्रों में नहीं है। वैदिक संस्कृति में इस बात का कोई निर्धारण नहीं है और ये पश्चिम ने कि आप मुझे ये दीजिए तो मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे मेरे जैसे सेवा कीजिए मैं आपको डॉलर दूंगा, ये जो लेने देने का प्रावधान है, इसको दीनदयाल उपाध्याय जी संपूर्ण सिरे से नकारते हुए सारी दुनिया के बीच जो धन आधारित जो मानवों के बीच अति दयनीय शोचनीय और मानव को एक दूसरे से दूर कर कर मानव को एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाला और मानवों के बीच स्वार्थ को पैदा करने वाला वो धन आधारित जीवन पद्धति को हमेशा के लिए धरती से रुखसत करने का पराक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम में दीनदयाल जी स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में मानव जीवन में किसी भी मानव को अपने संपूर्ण जीवन काल में धन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी को धन की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। कोई मानव अपने जीवन में ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास धन नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो जो ये हजारों साल की गलतियां इस धरती पर मानवों ने प्रस्तुत की हैं, उन संपूर्ण गलतियों को पुनर्निर्धारण का पराक्रम पुरुषार्थ ही युग परिवर्तन है और इस युग परिवर्तन के अंतर्गत इसी सनातन भारत से पुनः विश्व की राजनीति के पुनर्निर्धारण करने का पराक्रम पुरुषार्थ उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से संपूर्ण संसार को 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे। तो वस्तु स्थिति क्या है, सारे संसार की राजनीति में किस प्रकार से परिवर्तन होगा और किस प्रकार से संपूर्ण संसार पर ये इम्प्लीमेंट होगा, इस पर चर्चाएं जारी रहेंगी। ये 4 सूत्रों का इनका क्रम है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करना, तो विश्व मानवों को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों,
मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा और युग परिवर्तन के ही इस विशेष उपक्रम पराक्रम को अखिल भारतीय जनसंघ से ही ये शुरू हुआ था और अखिल भारतीय जनसंघ के उसी अखंड दीपक की लौ के नीचे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर जो विशेष व्याख्यान में शीघ्र ही हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी मेरे इस व्याख्यान में उन्होंने आने के लिए हाँ कर दी है। शीघ्र ही समय तिथियों का जैसे ही तिथि मिलती है तो ये एक बहुत ही शुभ पराक्रम भरा पुरुषार्थ इसी तरह से इस संपूर्ण जगत को प्रस्तुत किया जाएगा। और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैं पिछले 20 साल से दोस्तों इनके 4 राजनीतिक सूत्रों का अध्ययन मनन चिंतन मैंने किया और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही मैं इनके इन सूत्रों की व्याख्या के तौर पर आप सबके सम्मुख बच्चा डॉक्टर अपने आप को प्रस्तुत करता है। संपूर्ण संसार की राजनीति का जो मार्गदर्शन इस धरा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा किया गया है उसको आगे उस कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी संपूर्ण गायत्री परिवार, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और उस अखिल भारतीय जनसंघ पर विशेष तौर से जिसका वजूद अभी बचा हुआ है और शीघ्र ही मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बनाई हुई उस अखंड दीपक वाली अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के चिन्ह के नीचे ही मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है और शीघ्र ही अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों को आप सब लोगों के बीच प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। एक ऐसी दुनिया जहां युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं।